नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। मेरा वार्ड विगत 5 साल मुहिम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 37 में। और वार्ड नंबर 37 में विगत 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या विकास कार्य होने रह गए हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह जी। सुखपाल शाह जी जो कि पूरे 40 वार्डों में से एकमात्र ऐसे एक पार्षद हैं जिनको कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। आपका गढ़ आवाज में स्वागत है। हाँ जी, विगत 5 वर्षों में आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? सबसे पहले तो मैं गढ़ आवाज का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो क्षेत्रों में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, तो उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। और जैसे आपने कहा कि इन 5 सालों में जो नगर निगम 2018 में नवंबर में चुनाव हुआ था, 5 साल होने को हैं, कुछ 2-4 महीने के बाद हो जाएगा। जैसे बीच में आप जानते हैं कि 19-20 में 21 तक कोरोना काल था। 2 साल तो हमारे कोरोना काल में ही चले गए और अब वर्तमान में 2-3 साल और हमको मिला था। उसमें काफ़ी हम लोगों ने जितना प्रयास रहा हमने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है। और बाकी धरातल पर आप देख रहे हैं, जैसे उसमें सबसे पहले तो जो 19 में ये योजना चली थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें प्रत्येक परिवार को जो यहाँ पे खेती बाड़ी करता है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको 6,000 रुपये सालाना उन परिवारों को यहाँ पर मिल रहा है। जो परिवार अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन परिवारों को जब उनका खेत में उनका परिवार के नाम से सदस्यों के नाम पे जमीन चढ़ती है तो तब उनका भी हम इस समय काम कर रहे हैं। बिल्कुल और भी कार्य होने हैं, जैसे PM आवास योजना है, बहुत बड़ी बड़ी योजना है भारत सरकार की। उसमें भी काफ़ी लोगों को इस समय तक लाभान्वित किया जा चुका है और आगे भी काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे जो घास फूस की झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, उनको भी अभी प्रक्रिया चल रही है, उनकी भी ऑनलाइन हो चुके हैं और शायद जो है 1-2 महीने के अंदर अंदर उनको भी PM आवास की प्रथम किस्त उनको मिल जाएगी। और जहाँ तक और शौचालय की बात है, शौचालय भी हमारे उनको एक प्रोत्साहन राशि मिलती है, उनके लिए भी जो है लोगों ने आवेदन करे हैं। कुछ लोगों को मिल चुके, कुछ लोगों को मिलने बाकी हैं। कुछ शौचालय हमारे अभी 13 जुलाई, अभी जो पिछले महीने 13 जुलाई को जो आपदा आई थी उसमें काफ़ी लोगों के शौचालय डैमेज हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। नगर निगम कोटद्वार की तरफ से आपके वार्ड के लिए क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं? बिल्कुल, नगर निगम द्वारा जितना हो सकता है हमने यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कच्चियाँ गलियाँ होती थी, सड़क होती थी, उन सड़कों का जो है हमने पक्का निर्माण करवाया है। आप देख रहे होंगे कि इस वार्ड में जहाँ जहाँ कच्चे सड़कें हैं उसमें हमारे माननीय महापौर के माध्यम से जो अध्यक्षा जी हैं हमारे नगर निगम की, उनके माध्यम से और हम लोगों के प्रस्ताव के आधार पर वहाँ पर उन सड़कों का हमने पक्का निर्माण करा है और आगे भी और भी रोडों का यहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। और जहाँ तक राशन कार्ड की बात है तो राशन कार्ड यहाँ पे पीले कार्ड थे जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं होते थे वो कार्ड, और उस समय जो 2018 से पहले बहुत से लोगों के जो है APL के कार्ड थे, उनको हमने पूरा सर्वे नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने सर्वे करा और सर्वे करने के बाद में जो मजदूर वर्ग था उनका सब जो सफ़ेद कार्ड बोलते हैं, जो जिसमें हमारी जो राशन जो फ्री मिलती है और निःशुल्क मिलती है, वो लगभग जो है 200 के करीब मैंने ये राशन कार्ड यहाँ पे इस समय तक बना दिए उन गरीब परिवारों के। दूसरा, जैसे विधायक निधि या सांसद निधि के माध्यम से आपके वार्ड को कोई सहयोग मिला है? बिल्कुल नहीं, विधायक निधि से हाँ, ये एक हमारा काम, हमारे यहाँ स्कूल में जीर्णोद्धार हुआ, उसका गेट वगैरह का कार्य किया माननीय खंडूड़ी मैडम ने। और बाकी उसके बाद तो हमने कई प्रस्ताव इस समय माननीय जो विधायिका को दिए रखे हैं, लेकिन अभी तक तो वो अभी दिख नहीं रहे हैं। स्थिति क्या है स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, बिजली पानी से लेकर के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो आपके वार्ड की क्या स्थिति है उसमें? अभी वार्ड की स्थिति ऐसी है कि अभी बिजली विभाग को भी हमने प्रस्ताव दिया है कि जो लाइनें ओपन हैं और खेतों में हैं वो सारी लाइनें बिजली की जो है सड़कों पे आएंगी ताकि वहाँ पे कोई दुर्घटना घटे। और जहाँ तक जो है
सड़कों उसकी बात, लाइट की बात कर रहे हैं आप, तो लाइटों का भी हमने नगर निगम में भी हमारे कुछ और लाइटें आ रही हैं जो रात को जो स्ट्रीट लाइट होते हैं जिनको वो लग रही हैं। माननीय महापौर की तरफ से भी पूरे जो हाईवे हमारे यहाँ कोटद्वार से जो जंडी चौक, सिगड्डी, कलाल घाटी, जिन सड़कों पे जो मुख्य मार्गों में माननीय महापौर द्वारा जो है लाइटें लगाई गई है, और फिर हम अपने वार्डों में लाइटों की व्यवस्था हम करेंगे। मालन पुल के टूटने से आपके क्षेत्र को क्या कितना फर्क पड़ा है, और इस पुल को के टूटने का मेन कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, ये पुल 13 साल पहले बना था और लगभग 13-14 करोड़ रुपए की लागत से वो बना था। और मालन के पुल के टूटने से हमको कम से कम हमारे जो 8 वार्ड इस साइड के हैं, हमको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोटद्वार जाना पड़ रहा है, और एक तो टाइम लग रहा है, दूसरा पैसा ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल 100 रुपया चाहिए जेब में आने जाने का किराया कोटद्वार तक का, और समय वही पहले हम आधा घंटे में निकल जाते थे, अब कम से कम 1 घंटा लग रहा है और नौसरा होके जाना पड़ रहा है। अब नीचे वैकल्पिक रास्ता बनाया है, आप देखें उसमें कितना होता है। अगर माना वो वैकल्पिक जो रास्ता बनाया गया ह्यूम पैप के द्वारा, अगर माना नदी ज़्यादा आती है तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से वो भी रुकेगा नहीं, वो भी खतरे का है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये पुलों का निर्माण, उसमें अच्छे जो टेक्निकल लोग जो है ना उनको लाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि और भी जो हमारे मालन में जो पिलर बने हैं वो भी थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। अभी एक पुल वहाँ पे कौडिया में टूट गया, अभी उससे पहले पिछले साल वहाँ पे सिमचौड़ में निमचौड़ का पुल ऐसे हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टेक्निकल लोग हैं उनको बहुत बारीकी से, बहुत लंबी से सोचना चाहिए। और भी हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में और भी ऐसे पुल, हरिद्वार का गंगा नदी में पुल बना, कई वर्षों पुराना पुल है, वो बिल्कुल टिका हुआ है। उत्तराखंड में विगत 7 सालों से बीजेपी सरकार है, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, विगत पिछले साल पिछले जो कार्यकाल था बीजेपी का, आप देख रहे हैं कि ये पुल जो गिरने का कारण है, चाहे हमारे प्रेमनगर बस्ती है वार्ड नंबर 37 की, वो पुलिया गिरने का कारण है। उसका अत्यधिक मानवों के विपरीत जो खनन हुआ है उसके कारण ये पुल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो पुलिया थे, एकमात्र पुलिया थे जो वार्ड नंबर 37 और 36 को जोड़ती थी। हमारे पालतू जानवर उसी पुलिया से होकर जंगल में चुगने जाते थे। हमारे स्कूली बच्चे उस पुलिया से जाते थे। वहाँ पर नीचे हमारे 3 विद्यालय हैं, प्राथमिक, जूनियर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उस विद्यालय में जाने का रास्ता आज के दिन पर नहीं है। 5-6 किलोमीटर फेर करके जो है हमारे बच्चों को उस स्कूल में जाना पड़ रहा है इस समय। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो हमारे शासन प्रशासन तंत्र है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी बखूबी ढंग से नहीं निभा पा रहा है अपनी जिम्मेदारी के साथ में। क्षेत्र में जो कुछ लोगों के नाम से गलियों के नाम रखे गए और बोर्ड बनाए गए नगर निगम के माध्यम से, कितने बोर्ड और कितने गलियों में लगे हैं? हमारे प्रत्येक गली में बोर्ड लगे हुए हैं ताकि उनके नामों से, जो जैसे पूर्व प्रधान रहे हैं और गणमान्य व्यक्ति भी रहे हैं, उनके नाम से बोर्ड लगे हुए हैं। क्योंकि घनी बस्ती हो गई है, लोगों का एड्रेस पूछने में बहुत बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी कि ताकि अब कहने के लिए कि फलाना गोविंद सिंह मार या स्वर्गीय वेद प्रकाश सिंह मार। और आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं ये मुख्य मार्ग पर, जिसमें अनुसूची हमको प्राप्त हो चुकी है PWD से, और स्वर्गीय वेद प्रकाश जी की स्मृति में। क्योंकि वेद प्रकाश जी यहाँ पे 10 साल तक वो यहाँ पर प्रधान रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपके वार्ड 37 में एक तो प्रेमनगर जो आपकी बस्ती है जो बसाई गई है, वो वहाँ पर लोग कुछ परेशान हैं क्योंकि वो एक पट्टे की व्यवस्था उनको अभी तक नहीं हो पाई है, और दूसरा इस बरसात में वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आपने इसके लिए क्या आवाज़ उठाई है? बिल्कुल, हमारे प्रेमनगर कॉलोनी लगभग 20-25 साल से यहाँ पे बसी हुई है और ये सारे लोग भूमिहीन हैं। इनको मैंने नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव पास भी किया है। वो फाइल DM साहब को भी गई थी। DM साहब ने इस समय फिर हमारे उप जिलाधिकारी कोटद्वार महोदय के पास में फाइल आई है और वो फाइल को भी मैंने देखा है। उन्होंने भी उसमें मार्किंग किया हुआ है कि इसमें इनकी पूरी जांच होगी कि वाकई में भूमिहीन है या नहीं है। ये तो इनका भी होना काम। दूसरा, हमारे वहाँ पर अभी जो तिल्ली सोत का नाला है, उस नाले पे अभी बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं बरसात हुई थी और नाला आया था और उसमें कुछ परिवारों के जो है खेत भी रह गए थे। वहाँ पे भी मैंने सुरक्षा दीवार के लिए सिंचाई विभाग हमारे निगम के माध्यम से सिंचाई विभाग के लिए प्रस्ताव गया है। एसडीएम साहब आए थे, उनको भी संज्ञान में भी है, उन्होंने भी प्रस्ताव मांगे थे। और उसी के बगल में ठीक 3.5 बीघा जमीन मैं जिलाधिकारी के महोदय ने जो है वहाँ पे 3.5 बीघा जमीन हमारे प्राथमिक नहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो इसमें प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल के लिए साथ में पढ़ाई अटेंड कर रही है उन कमरों में, वहाँ के लिए 3.5 बीघा जमीन जहाँ पर आरटीओ का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उसी के ठीक बगल में 3.5 बीघा लगभग जमीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए उन्होंने संशोधित दी है और वो डीएम साहब के पास फाइल चली गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जिन लोगों ने इनको सहयोग करा उनको भी धन्यवाद दूंगा और जल्दी ही हमारे जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम पे जमीन हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। 23 के अंत में नगर निकाय चुनाव होने निश्चिंत है और आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्या दोबारा से जनता की सेवा में जो है कि आप अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं या क्या है आगे की रणनीति? ऐसा अभी तो हमने कोई मन नहीं बनाया है। अभी हमारे जब तक जिम्मेदारी हमको इस हमारी सम्मानित जनता ने दिया है, अभी 3-4 महीने बाकी हैं और उसके बाद अभी मैंने फिलहाल कोई मन नहीं बनाया कि इस समय जितने काम रुके हुए हैं इस समय उन कामों को हम जो है धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। यही हमारा है। अभी मैंने ऐसे थोड़ा कोई से मन नहीं बनाया। क्या लगता है कि जो अब आने वाला चुनाव है इसमें कांग्रेस और बीजेपी में से कौन जो है कि निगम पे कब्जा कर सकता है? देखो ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, हम पहले ऐसे नहीं कह सकते और ये तो समय बताएगा। काम का ही परखा जाता है, काम किसने अच्छा करा, कौन सही काम करा, उसका मूल्यांकन जनता करेगी और जनता का जो जनाधार है उसको सर आंखों पे उनको हम प्रणाम करते हैं। जनाधार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो मेयर की सीट है वो रिजर्व कोटे में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कोटद्वार से कौन काबिल उम्मीदवार लगता है आपको? अब देखो अभी तो कौन इसमें अगर रिजर्व आती है वो तो एक प्रक्रिया रहती है चुनाव की, रिजर्व कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, उनकी एक प्रक्रिया होती है। और जहाँ तक रिजर्व की बात है कौन प्रत्याशी को कौन नहीं होगा ये तो उसी समय पता चलता है कि कौन आ रहा है इस मैदान में, कौन उतर रहा है। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस से मीना बछवान है और भाजपा से अनिता आर्य का नाम आगे चल रहा है। दोनों में से कौन आपको सही लगता है? देखो इसका मूल्यांकन करना तो अभी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं ठीक। अब हमने तो जो है इनको फील्ड में कहीं पर भी समाज सेवा में देखा नहीं है, किसी को भी नहीं देखा है ना। बाकी सामाजिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि जो नाम चल रहे हैं तो कोई है, और भी है, और भी कहीं इस क्षेत्र में चाहे हमारे कोटद्वार क्षेत्र है, पूरा कोटद्वार नगर निगम में और भी कहीं लोग इनके साथ चल रहे हैं। जो जिन लोग व्यक्तियों का जो महिला शक्तियों का नाम आपने बताया और भी महिलाएं हैं, किसका नाम आता है ये तो वोट ही बताइए। चलिए हम औरों की बात नहीं करते, आपकी बात करते क्योंकि आपका जो सरोकार है सिर्फ वार्ड नंबर 37 तक ही नहीं है बल्कि पूरे कोटद्वार और दुगड्डा तक आप कृषि विभाग के भी प्रतिनिधि हैं। तो इस जैसे आपका जो एक सोच है और जो आपकी कार्यशैली है उसको देखते हुए अगर आपको मेयर का दावेदार माना जाए तो? नहीं, अभी हमने इस तरह से देखो हम काम करते हैं और काम ऐसे करते हैं कि पूरा मेरा जहाँ तक है मेरे बारे में पूरा क्षेत्र की जनता भी जानती है कि मैंने सिर्फ वार्ड का तो मैं ये जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे मुखिया वार्ड 37 ने बनाया, लेकिन उसमें मेरे पास अगर कोई भी सुझाव के लिए कोई काम के लिए अन्य वार्ड का भी आदमी आ जाता है हम उसको निराश नहीं करते, सही रास्ता उसको राह दिखा देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आरक्षित सीट आती तो कौन है इसमें। अभी हमारा पूरा मन अभी जो 4-5-6 महीने है, अगर रखें 4-5 महीना, इसमें पूरा मन हमारा अपने जो शेष कार्य हमारे छूटे हुए हैं उन कार्यों पे हमारा जो है ध्यान है। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे क्षेत्र की जनता के लिए 15 अगस्त और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दें। हाँ, मैं हमारे वार्ड नंबर 37 एम क्षेत्र के सम्मानित जनता को अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की भी
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आप सभी परिवारों को सुखी रखें, भाई बहनों को एक प्यार, पवित्र प्यार को बनाए रखें और अपने क्षेत्र में आप सभी लोगों का और अपने क्षेत्र की भविष्य के लिए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो आरटीओ ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बन रहा है झंडी चौड़ में, उसके भी जो है असली जो फाउंडर हम कह सकते हैं या जो उसको लाने वाले हैं वो भी आप सुखपाल शाह जी हैं। तो क्षेत्र को की जनता के लिए हमेशा कार्य करना और निरंतर निस्वार्थ होकर के जनता के दुखों को और उनकी समस्याओं को समझने का एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है, लेकिन हर प्रतिनिधि एक जैसा नहीं होता। तो आपने अभी हमने आपसे पूरी मुलाकात करवाई है वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह जी से, जिनके बारे में हमने आपको पूरा बताया है कि उनको पहले भी कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मानों से नवाजा गया है, क्योंकि उनकी कार्यशैली की वजह से। ऐसे ही सभी पार्षदों को और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहिए। यही हमारा एक मैसेज है आप सबके लिए।